हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका एलआईसी एजेंसी का करियर बहुत बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो सबसे ज़्यादा सर्च हुआ या फिर सबसे ज़्यादा सोचा गया एक एलआईसी एजेंट के द्वारा टॉपिक है। हर एक एलआईसी एजेंट जब एलआईसी की एजेंसी लेता है तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है उनके पास वो आता है टारगेट का, कि अगर मैंने टारगेट नहीं किया तो मेरी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, आपको टारगेट्स पूरे करने होते हैं। तो इसमें मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस केस में अगर आप टारगेट पूरा नहीं करते हैं तब भी आपकी जो पॉलिसी की गई है उनका रिन्यूअल कमीशन आता रहेगा। बिकॉज़ जनरली थॉट ये होता है कि अगर मेरी एजेंसी डोमिनेट हो गई तो जितनी भी मैंने पॉलिसीज़ की है उनका रिन्यूअल कमीशन बंद हो जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि एक एलआईसी एजेंट का डेवलपमेंट ऑफिसर कभी भी नहीं बताते हैं, या फिर कोई भी एलआईसी का एम्प्लॉय एक एजेंट को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता। बिकॉज वो चाहता है कि वो हर साल अपना टारगेट पूरा करता रहे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कब, अगर आप पॉलिसी नहीं भी करते हो तब भी आपको जो भी पॉलिसी करी हुई है फ्यूचर पास्ट में उनका रिन्यूअल कमीशन आता रहे। सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट हब, इन्वेस्टमेंट पथ। और इस चैनल पे मैं एलआईसी से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस लाता हूँ, चाहे वो कॉम्बिनेशन प्लान की हो या फिर कोई न्यू प्लान लॉन्च की या फिर कोई भी इन न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन की। सो आई होप आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा मेरे चैनल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस यूट्यूब चैनल को तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरे पहले के डाली हुई वीडियोज़ को भी आप देखें। सो गाइज़, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा जो टारगेट है, आई होप आप सबको पता होगा कि आपको एक साल में 12 पॉलिसी करनी होती है किसी भी अमाउंट की। अगर आप ये नहीं कर पाते तो दूसरा ऑप्शन होता है कि आपने 6 पॉलिसी की हो जिसमें का टोटल जो है 50 लाख रुपए का प्रीमियम हो, या फिर कोई भी पॉलिसी 1 या 2 पॉलिसी की हो और 1 लाख का प्रीमियम आपने सबमिट किया हो। तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरा करना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ये टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो हमारी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। उसके बाद जो भी हमने पॉलिसीज़ की हुई है, मान लो तीसरे साल आपकी पॉलिसी टर्मिनेट हो गई एजेंसी, तो तीसरे साल से पहले जितनी पॉलिसीज़ आपने की होंगी उनका रिन्यूअल कमीशन नहीं मिलेगा आपको। तो ये सबसे बड़ा दुख एजेंट्स को होता है। लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स हैं, क्लाउजेज़ हैं जो कि एलआईसी के अधिकारी जो हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर एलआईसी के बड़े अधिकारी बताते नहीं हैं एजेंट्स को। वो ये है कि अगर आपने 5 क्वालिफाइंग ईयर्स पूरे कर लिए हैं, यानी 5 साल एलआईसी में पूरे कर लिए हैं, क्वालिफाइंग ईयर्स यानी 5 साल तक आपने टारगेट्स पूरे कर लिए हैं, उसके बाद अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है, उसके बावजूद भी आपको रिन्यूअल कमीशन मिलता रहेगा। सो ये एक क्लॉज़ है, आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे भी। मैं एक स्नैपशॉट भी इसके बाद दिखा दूँगा जो कि एलआईसी के ही एक अधिकारी ने पोस्ट किया है कि 5 साल तक अगर आपने पॉलिसी के टारगेट्स पूरे किए हैं एजेंसी के, छठे साल के बाद अगर आपका कभी भी अगर टर्मिनेट होता है एजेंसी तब भी आप रिन्यूअल कमीशन आपको मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि छठे साल 5 साल के बाद आपकी एजेंसी टर्मिनेट होनी चाहिए। अगर आपने रिज़ाइन किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको रिन्यूअल कमीशन नहीं मिलेगा। ये वाक़या जो है मैंने पढ़ा एक अधिकारी के द्वारा ही, बिकॉज़ उन्होंने बताया कि पहले वो सरकारी नौकरी में थे, 10 साल के बाद सरकारी नौकरी में थे, मतलब एलआईसी की ही एजेंसी में सरकारी नौकरी में थे। उसके बाद 10 साल बाद उन्होंने छोड़ा, तो उसको उन्होंने कोई बेनिफिट उसके बाद नहीं मिल पाया। लेकिन वही कह रहे हैं कि अगर एक एलआईसी एजेंट होता, वो छोड़ता, तो उसको वो सारे रिन्यूअल कमीशंस मिल रहे होते जो उसने पॉलिसीज़ की है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एजेंसी आपका टर्मिनेट होना चाहिए टारगेट पूरा ना करने की वजह से, तभी रिन्यूअल कमीशन मिलेगा। अगर आपने रिज़ाइन किया है, छोड़ा है एजेंसी, तो आपको रिन्यूअल कमीशन नहीं मिलेगा। सो ये तो सिर्फ एक क्लॉज़ है, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टारगेट पूरा करते रहिए जिससे कि आपका कमीशन मिलता रहे और आपके जो बिज़नेस है, रेवेन्यू है, वो बढ़ता रहे और आप अच्छा करते रहें। सो वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि आपको रिलैक्स कर दूं कि ना करें पॉलिसी। मेरा मकसद ये था कि आपको सही जानकारी पता रहे। अब मैं आपको स्नैपशॉट दिखा देता हूं कि जो एलआईसी का अधिकारी है जिसने पोस्ट किया है, तो आप स्नैपशॉट देखिए। थैंक यू सो मच।
सो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे स्टीफन जो कि LIC ऑफ इंडिया के साथ वर्किंग थे। ये कोई एजेंट नहीं थे, ये एक सरकारी अधिकारी थे LIC ऑफ इंडिया में। उन्होंने ये पोस्ट किया है यहाँ पे। देख सकते हैं कि अगर कोई एजेंट, लिखा है यहाँ पे कि अगर कोई एजेंट 5 साल कंप्लीट कर लेता है, 5 क्वालिफाइड ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो एलिजिबल हो जाता है रिन्यूअल कमीशन के लिए, जो भी पॉलिसीज़ उन्होंने की हो और वो पॉलिसीज़ इन्फोर्स हो। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो LIC प्रोवाइड करता है। यहाँ पे वो बता भी रहे थे कि आई वर्कड फॉर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के साथ काम किया फॉर 9.5 ईयर, 9.5 साल, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी दे रहे थे और सेलेक्ट हो गए LIC ऑफ इंडिया में, जहाँ पे उन्होंने 10 साल काम किया। बट कोई बेनिफिट उनको नहीं मिला पेंशन का, बिकॉज 10 साल ही उन्होंने काम किया था। 23 साल उन्होंने LIC में काम किया, टॉप परफॉर्मर भी थे, लेकिन कह रहे हैं कि अगर आज वो रिज़ाइन करें तो उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक एजेंट डोमिनेट होता है जस्ट बिकॉज वो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाता 6 ईयर में, मान लो 5 साल के बाद, और ये भी लिख रहे हैं प्लीज़ नोट कि वो रिज़ाइन नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट रिज़ाइन। तो अगर उनकी पॉलिसी एजेंसी डोमिनेट होती है टारगेट ना करने की वजह से, फिर भी वो कमीशन उनको मिलता रहेगा, ही विल कंटिन्यू टू गेट हिज कमीशन। साथ ही साथ उन्होंने ये भी एग्जांपल दिया है कि बहुत सारे जो रिच पीपल हैं, जैसे कि आप जानते होंगे अभिषेक बच्चन भी LIC में एजेंट थे, तो बहुत सारे जो रिच पीपल हैं वो भी कई बार एजेंसीज इसलिए लेते हैं कि उनके फादर या उनके फैमिली में कोई बड़ी पॉलिसी अगर करना हो, तो जिससे कि उनको उसका जो रिन्यूअल कमीशंस हैं वो मिलता रहे। तो जो बहुत सारे रिच पीपल हैं वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली के नाम पे पॉलिसी लेते हैं और 5 साल के बाद वो एजेंसी उनकी टर्मिनेट हो जाती है और जो कमीशन है बड़ी पॉलिसीज़ का वो उनको मिलता रहता है। सो गाइस, ये पोस्ट है जो कि एक LIC के अधिकारी ने ही पोस्ट किया है। ये इन्फॉर्मेशन कोई भी LIC का आपको DO या फिर LIC एम्प्लॉय बताता नहीं है, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप एज ए एजेंट टारगेट पूरा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं और कंट्रीब्यूट करें LIC के ग्रोथ में। सो आई होप गाइस कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, सही लगा होगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ये इन्फॉर्मेशन सभी को शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।